नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह की नदियों को याद करने की ट्रिक देखते हैं। कनक घाघरा पहनकर कत्ल करती है। गंभीर कुकंद ये साबित करते हैं कि मेंथा नामक गढ़ से रेल जाएगी। इसमें कनक से काकनी हो जाएगी, घाघरा से घग्गर हो जाएगी, कत्ल से कातली हो जाएगी, गंभीर से गंभीर हो जाएगी, कुकंद से कुकंद हो जाएगी, साबित से साबी हो जाएगी, मेंथा से मेंथा हो जाएगी, गढ़ से रूपनगढ़ हो जाएगी, रेल से रूपा रेल हो जाएगी। अब सबसे पहले हम घग्गर नदी की बात करते हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के निकट शिवालिक की पहाड़ी से होता है। राजस्थान में प्रवेश द्वार टिब्बी हनुमानगढ़ होता है और भटनेर में यह विलुप्त हो जाती है। इसकी कुछ खास बात में हम देखेंगे कि इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम काकनी नदी की बात करते हैं। काकनी नदी काकनी गांव जैसलमेर से निकलती है और यह भुज झील में गिरती है। इसकी खास बात यह है कि इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसके बाद हम कातली नदी की बात करते हैं। कातली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है। यह पूर्ण जलभराव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम मेंथा नदी की बात करते हैं। मेंथा नदी मनोहरपुर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यह सांबर झील में अपना जल डालती है। इसके बाद हम रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं। रूपनगढ़ सलेमाबाद की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और यह सांबर झील में अपना जल डालती है। रूपारेल नदी थानागाजी की पहाड़ी अलवर से निकलती है और सेवर भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। गंभीर नदी करौली के नाटोती क्षेत्र से निकलती है और यह विलुप्त भटनेर की सीमा में विलुप्त हो जाती है। गंभीर नदी पर अजान बांध का निर्माण किया गया। इसके बाद कुकंद नदी भरतपुर से निकलती है और भरतपुर में ही समाप्त हो जाती है। बंद बारेठा बांध कुकंद नदी पर स्थित है। इसके बाद साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकलती है और यह हिसार के निकट गुड़गांव में समाप्त हो जाती है। ये थी हमारी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ ट्रिक सहित याद करना हम सीखे हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें।